power to create, nurture and transform. I, Sada Bukhari, welcome you to our morning show, The First Step. तो बेसिकली आज के तुम्हारे शो का थीम होगा वो होगा वुमेन एम्पावरमेंट। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हमेशा से शुरू से ही पाकिस्तान सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं था। लाइक शुरू में तो औरतों को घर से बाहर निकल के काम करने की भी इजाज़त नहीं थी, मगर विद टाइम ऑब्वियसली क्या नाम है ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे इन्फ्यूज़ हुए खासतौर पर अर्बन सोसाइटी में, और अब औरतें जो हैं अपना काम कर रही हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो रही हैं और अपने बिजनेसेस को खुद रन कर रही हैं। ठीक है, रूरल एरिया में ऐसा भी कॉन्सेप्ट नहीं आया, मगर विद टाइम ऑब्वियसली अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी में भी जाएँ तो वहाँ भी काफ़ी इश्यूज़ हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो भी वुमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी अच्छी डिपिक्शन है। आए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? तो क्या नाम है, मैं शुरू करूँगी, अब आप अपने हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करवाएं कि तहतीर है कौन? तहतीर मेरा नाम सैयदा तहतीर ज़हरा ज़ैदी है और आई एम अ फ्रीलांस शॉर्ट फिल्म मेकर एंड डॉक्यूमेंट्री मेकर। उसके साथ साथ मैं एक एप्लीकेशन है प्लेट 101, उसकी ब्रांड एंड कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव हूँ। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से आप बात कर रहे हैं, हम प्लेट 101 के थ्रू और ख़वातीन को ही एम्पावर कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। बाकी जो सिलसिला चलता जाएगा मैं आपको इसके बारे में बताती चली जाऊँगी। और आप? मेरा नाम रायहा है। आई वर्क एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट फुल टाइम। अपार्ट फ्रॉम दिस आई रन अ ब्लॉग, इट्स अ फूड ब्लॉग बेसिकली। इसके अलावा आई मैनेज PRs फॉर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड डिफरेंट कैफ़ेज़ इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी। And apart from this, I run social media pages for different restaurants. Oh, that's amazing. तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गेस्ट हैं ये सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे, मल्टीपल चीज़ें साथ कर रहे हैं। तो ये मुश्किल नहीं होता होगा बीइंग अ वुमेन और फिर आप एक नहीं मल्टीपल कैरियर्स हैंडल कर रहे हैं एक साथ। जैसे कि आपके लिए आप कह रही हैं आप फ्रीलांस भी कर रही हैं, साथ आप प्लेट 101 को हैंडल कर रही हैं, आप ब्लॉगिंग भी कर रही हैं, साथ आप एक कैरियर काउंसलर भी है, साथ PR मैनेज भी कर रही हैं। तो ये सब कुछ बहुत हेक्टिक तो नहीं हो जाता या हाउ डू यू गाइस मैनेज इट? पहले मैनेजमेंट इंसान कर सकता है, उसको पता चल जाए ना कि टाइम किस तरह से मैनेज करना है, टाइम में भी बरकत आ जाती है। ठीक है, अगर आप फोकस्ड हो अपने करियर में, चीज़ों में, और आपको पता है कि आपने ये लेके चलना है, आपने कुछ ना कुछ बनाना है, अपने आप को अपना नाम बनाना है, आपने फारग नहीं बैठना। अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है, आपने सारी ज़िंदगी क्या किया बैठ के, ज़ाया की नहीं, आपने पढ़ाई की है तो उसको फिर इस्तेमाल भी करो। ठीक, तो वुमेन पावरमेंट में सिर्फ ख़वातीन का नहीं होता रोल। ठीक है, मैं इसमें कहूँगी पीछे जो पूरी मेल है जेंडर, वो जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा वुमेन एम्पावरमेंट कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस लेके चलनी पड़ती है। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता बाकी सबका। ठीक है, तो सबको लेके चलना पड़ता है। अगर मेरे फादर, ठीक है, मेरे भाई अगर सपोर्टिव ना होते, आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ पे बैठी होती। ठीक है, मैं इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती। मेरी फैमिली का साइंस से ताल्लुक है, दे आर ऑल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, आई एम द ऑड वन आउट उनके। मैंने मीडिया पढ़ा, मेरे फादर ने कहा कुछ भी पढ़ो, मुझे तुम्हारी पीक चाहिए हर तरह से, तुमने काम करना है। ठीक है, बेकार नहीं बैठना, अपनी ज़िंदगी को कुछ ना कुछ मायने दो। ठीक, तो मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू भी अपने मैसेज को पहुंचाया है। ठीक है, टॉपिक्स इस तरह के लिए थे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से ख़वातीन के सारे मसाइल को लिया। और अब जब मैं प्लेट 101 को लेकर चल रही हूँ तो वो भी एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें हम सिर्फ ख़वातीन को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है कि वो अपने जो स्किल सेट ऑलरेडी अल्लाह ने उनकी गुट्टी में डाला हुआ है कि आपने खाना तो पकाना ही है। ठीक है, क्यों ना वो लोगों तक पहुंचना स्टार्ट हो जाए। ठीक, वो हम बिल्कुल हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। मैनेज करना इस तरह से मुश्किल नहीं है कि अगर एक चीज़ आपके इंटरेस्ट की है, इफ इट्स योर पैशन, तो आपको बिल्कुल भी लाइक टाइम का पता ही नहीं चलता। ठीक है, यू हैव टू लाइक टेक आउट टाइम और आप उसमें से कर लेते हो किसी तरह मैनेज। आई वाज मैनेजिंग PR फॉर द कोक फेस्ट और अभी इस्लामाबाद टेस्ट था तो मैंने उसका भी PR मैनेज करी थी अपार्ट फ्रॉम माई जॉब एंड ब्लॉग। तो इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क आउट रियली ग्रेट फॉर मी, क्योंकि एक इंटरेस्ट था ना, यू नो कि आपने ये करना है, इट्स योर पैशन, एक प्रोजेक्ट है एंड इट्स अ बिग थिंग, तो आप वो एक खुशी से करते हो। इट्स नॉट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स लाइक योर पैशन। तो आपको और मज़ा आता है करके कि यार आपने ये अचीव किया है, तो इट्स रियली गुड। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रिविलेज, क्योंकि हमारे पास वी हैव दिस प्रिविलेज। लाइक अगर हम तीनों अपनी बात करें कि भी हमें हमारे पेरेंट्स ने दिया, अच्छा यू गाइस कैन डू व्हाट यू वांट, क्या आपका पैशन है उसको फॉलो करो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान सोसाइटी में ये हर औरत को नहीं दिया जाता। देखो, अगर आप के पास प्लेटफॉर्म आ गया और आपके पास ताकत आ गई, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, तो अपने साथ बाकी सबको भी इंगेज करो। ठीक है, उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, एम्पावर करो उनको। ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, जो आपने हासिल कर लिया ना, तो
तो आप दूसरों को के लिए भी करो, ठीक है तो क्या? इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कि दूसरों को एम्पावर करने के, क्या आप लोगों ने खुद कभी क्या नाम है ये फील किया कि अच्छा ठीक है मैं तो एम्पावर हो गई, ठीक है ना, आई हैड गुड एजुकेशन, आई एम वर्किंग नाउ माशाल्लाह, बट अपने इर्द गिर्द आप लोगों ने दोनों में किसी ने एम्पावर, आपने फील किया हाँ मैं इसके थ्रू मैं एम्पावर करी हूँ अपने इर्द गिर्द लोगों को, स्पेशली यूथ को? 101 तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि यहाँ पे थोड़ा लोग कंफ्यूज होंगे। प्लेट 101 है क्या? इट्स एन एप्लीकेशन, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ उबर ऑफ फूड। आपके आसपास घरों में कुछ भी पका है आप मंगवा सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ में भी आता है, हमारे पास हॉस्टलाइट्स के पास भी जाता है, बैचलर हाउसेज हैं, क्योंकि टारगेट एम्प्लॉयज़ हैं। आपने 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट मंगवा लिया, हम खवातीन के ऊपर बर्डन नहीं डाल रहे, ठीक है, कि आपने प्री ऑर्डर्स पे काम करना है या फिर आपने बल्क ऑर्डर्स के लिहाज से काम करना है। नहीं, आप जो घर वालों के लिए बना रहे हैं उसमें से 1 से लेकर 3 प्लेट्स तक आप सेल आउट कर दें। खाना तो बनाने, औरत ने खाना बनाना है, ठीक है, तो वो क्यों ना उसके थ्रू कमाना स्टार्ट कर दे, ठीक। तो वो हम प्रोवाइड ही प्लेट 101 को जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया वो खवातीन के लिए ही किया हुआ है, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि मुझे लगा कि मेरा आइडिया आया, यहाँ पर हम 4 लोग थे, ठीक है, हमें आइडिया आया कि यार नहीं, जब हम कर सकते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस भी है, हमारे पास साइट फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, तो हम क्यों ना लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दें। तो हमने लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें औरत ऐसी नहीं है जो कहते हैं मेरी एज की हो या मुझसे बड़ी हो, हमारे पास बूढ़ी सी बूढ़ी खवातीन भी काम कर रही हैं कि हाँ ठीक है यार कुछ इंगेज करने के लिए तो है ना, हम एम्पावर हो रहे हैं, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है हर तरह से। देखा था आप लोग की आप पे इवन काफी बेकर्स हैं जो कि बहुत यंग बेकर्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि एक स्पेसिफिक वो हाउसवाइफ जो कि उनके पास कुछ करने को नहीं उनका नहीं है, बल्कि सबके आप अगर समर ब्रेक्स अगर आपकी हो कुछ भी, इवन आई कैन वर्क आज और मैं अपनी पॉकेट में नहीं निकाल सकती, ठीक है, आप आराम से उसमें आप अंडा पराठा दो, टिंडे गोश्त दो, दाल चावल दो, जो अच्छा बनाने के लिए आप वो सेल आउट लोगों वही है ना कि माँ के हाथ का खाना हमने हाइजेनिक फूड प्रोवाइड करना। ये तो व्हाट अबाउट यू? मेरे पास जो डिफरेंट कांटेक्ट करती हैं बेकर्स या जो होम बेस्ड बेसिकली जो होती हैं खवातीन, उनको आइडिया नहीं होता कि उन्होंने कैसे स्टार्ट लेना है। सोशल मीडिया के थ्रू वो किस तरह से अपनी जो ये एक टैलेंट है इसको चैनलाइज कर सकती हैं, ठीक है। तो आई गिव देम कंसल्टेशन। मैं बताती हूँ कि देखें यू हैव दिस मीडियम एंड आप इसको यूज़ करें, क्योंकि सोशल मीडिया अब इतना एक बड़ा एक आपके पास पावर है ना कि विदाउट एनी आप कह सकते हैं आप इन्वेस्टिंग एनी कैपिटल, आप उसको यूज़ करें, यूटिलाइज करें एंड यू कैन अर्न थ्रू इट। तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि यार आप थोड़ा सा इस पे मेहनत करें, इस पे मेहनत करें, यू नो टेक गुड पिक्चर्स एंड उसको अपने कैप्शंस को इम्प्रूव करें, अपना कंटेंट इम्प्रूव करें। इन चैनल्स के थ्रू यू कैन सेल योर प्रोडक्ट और आप जा सकती हैं। तो आई मोटिवेट देम, मेरे इनबॉक्स लाइक भरा हुआ होता है कि आई एम स्टार्टिंग दिस एंड आई एम स्टार्टिंग ये, तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ, मुझे करना, आई एम कंफ्यूज, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आई बेसिकली मुझे होता है कि यार मैं उनको सपोर्ट करूँ। फिर आई गिव देम लाइक शाउट आउट एज वेल ऑन माई ब्लॉग कि हाँ कि डू सपोर्ट देम एंड डू लुक फॉर देम, दे हैव लाइक अमेजिंग फूड और ये वो सारा कुछ। Exactly, ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल है कि आप खुद भी एम्पावर हो रही हो, आप दूसरों को भी एम्पावर कर रहे हो। इसी पे आते हुए जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक चीज़ मुझे बहुत स्टक करती है कि एज वुमेन हमारा अभी भी काम वही है घर चलाना, ठीक है, एक वो काम तो है। अब हम लोगों ने अपने एक और शोल्डर पे एक और चीज़ ले ली है कि हमने बाहर का काम भी करना है, राइट। तो डोंट यू थिंक ज़्यादा मुश्किल हो गया हमारे लिए कि घर भी चलाना है और अपना कैरियर पे भी फोकस करना है? बहुत मुश्किल नहीं हो गया? या आप कैसे मैनेज करोगे अगर फॉर एग्जाम्पल? देखो सोसाइटी हमारी कुछ इस तरह की है कि मेजॉरिटी हमारी यही सोचती है कि हाँ औरत का काम ये है, उसे पढ़ाई कर ली, शादी कर दो, उसने घर बैठ जाना है, बच्चे पालने हैं और घर संभालना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे माइंडसेट अपना आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं अपने घर की बात करूँ, ठीक है, शादी के बाद मुझे इस तरह से लगा कि हाँ मेरे ससुराल वालों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है, तुम करो जो कुछ भी करना है करो। लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। हाँ मैनेज करना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है, औरत पर थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि हाँ औरतें मल्टीटास्किंग ज़्यादा अच्छी कर सकती हैं मर्दों के मुकाबले में। तो ये है कि हाँ आपने घर संभालना है, क्योंकि मर्दों का ये कि हाँ ये अभी ऑफिस से वापस आएगी तो मुझे चाय भी देगी, खाना भी बना के दे के जाएगी। तो ये तो उसके लिहाज से मैं बाकी सारे मर्दों के लिए रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा अपना माइंडसेट वो चेंज करें कि काइंडली अपनी फैमिलीज़ में अपनी जो खवातीन है उनको हेल्प आउट करना स्टार्ट कर दें। ये है सिंपल।
फॉर मी थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि एम्पावरमेंट इज़ नॉट लाइक कि आप बाहर ही जाके काम करें, ठीक है। एम्पावरमेंट इज़ के आपका जो दिल कर रहा है, यू वांट टू वर्क बाहर जाके या आप घर में, दैट इज़ एम्पावरमेंट फॉर यू। जो आपका दिल करता है आप उसको ओन कर सकते हो, वो आप करो। तो अब काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। अर्बन में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं, रूरल में फिर वी आर वर्किंग इट आउट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है आई होप सो कि हम इम्प्रूव करेंगे। तो जैसे कि वो बता रही थी कि चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि चॉइस आपके पास है या नहीं। तो इसी थॉट के साथ हम ब्रेक लेते हैं और जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि इनको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी और कैसे इन्हें ओवरकम किया। वी विल बी राइट बैक। गेस्ट से बात कर रहे थे कि उनको क्या, अब हम उनसे बात करेंगे उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं इस फील्ड में रह के, लाइक बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, बीइंग इन दिस फील्ड। आपको कोई मसले आए हैं एज अ वुमेन स्पेशली? ऑब्वियसली वैसे तो आए होंगे, मगर एज अ वुमेन कोई मसले आए हैं? आप मास मीडिया के लिहाज से बात कर रहे हो या फिर मेरी प्लेट वन हो? आपने कहा कि आपने मास मीडिया भी किया है नर्स से, और उसके बाद अब आप फ्रीलांसिंग भी कर रही हैं, तो उसमें कोई आपको एज अ वुमेन मसला है? क्योंकि बहुत सारे बेतहाशा मसाइल आते हैं जब आपको शूट्स पे जाना होता है, जब आपको कहते हैं कैमरा उठा के फिर रहे होते हैं लोग, आपको बहुत अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। क्योंकि हमें एक शूट चल रही थी बापड़ा बाजार में, अंदरून पिंडी है वो बिल्कुल। अच्छा, अब जब अंदरून पिंडी के अंदरून इलाकों में चले जाओ ना, तो आपके वो हर पहनावे पे भी देखते हैं, वो आपको क्या कहते हैं हर तरह जज कर रहे होते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इंसान अपना माहौल खुद बनाता है, ठीक है। अगर वो सही तरीके से लेके चल रहा है ना, और सही तरह से स्ट्रेट फॉरवर्डली उसने बात कर ली है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई चैलेंजेस आते हैं। लेकिन हाँ, लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल है ऐसे इलाकों में जाना, शूट्स करना, लेकिन ओवरकम भी हो जाता है टोटली। क्योंकि मेरा अपना फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से रहा है कि कभी मुझे अल्लाह का शुक्र इस तरह के चैलेंजेस फेस करने नहीं पड़े, मास मीडिया में रहते हुए करने पड़े। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे ऐसी घरानों से मैं मिली, ऐसे लोगों से मैं मिली, तो फिर मैं सोचती थी कि हाँ यार, इन खवातीन के लिए कितना मुश्किल होता है घरों से बाहर निकलना, और मतलब दुकान तक जाना भी इन लोगों के लिए कितना शदीद किस्म का मुश्किल, और शॉपिंग करना भी। हमारा ब्रॉटअप वैसा नहीं है, ठीक है, हम आराम से चले जाएंगे, जाके शॉपिंग भी कराएंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड रहे हैं, ठीक है, हमारा ब्रॉटअप बहुत अलग तरीके से हुआ है। तो मास मीडिया में रहते हुए हाँ, आपको करना होता है। और आपको एज अ फूड ब्लॉगर, एज अ फीमेल ब्लॉगर, एज अ वर्किंग मैं कह सकती हूँ, यू नो, आई ट्रैवल अलोन, आप उबर करीम, इवन आई यूज्ड टू ट्रैवल इन मेट्रो बस। आपको थोड़ी सी हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली आप इनको ओवरकम कर लेते हो विद टाइम। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। मीटिंग्स होती हैं, डिफरेंट लोग आपको कांटेक्ट करते हैं फॉर कोलैबोरेशंस एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तो यू हैव टू बी दैट पर्सन जिसने आगे से अपना वो एक देना होता है कि हाउ यू गोना, यू नो, कि किस तरह से आप इसको लेके चलोगे, आप पोर्ट्रे किस तरह से आप इसको एग्जैक्टली पोर्ट्रे करोगे। तो बिल्कुल कुछ होती हैं लाइक जो फेलो ब्लॉगर्स वगैरह, वो कहते हैं कि यार समन कॉन्टेक्टेड और ये इस तरह से है, ये इस तरह से बात करनी है, या इस तरह से अब ये हम इसको कैसे टैकल करें, तो एट द एंड हो जाता है, ठीक है। भागना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सा आपको हैंडल करना आना चाहिए विद टाइम, वो आपको आ जाता है। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था, बहुत खूबसूरत जुमला था कि लड़की जब पैदा होती है ना, वो इज्जत लेके पैदा होती है, लड़के को कमानी पड़ती है, ठीक है। किसी भी लड़की की तरफ कोई ऐसा बढ़ नहीं सकता जब तक वो आपको ना
दे ना इशारा कोई इस तरह से, ठीक है। अगर आपने अपना पूरा फोटे इस तरह से रखा हुआ है और आप बिल्कुल कहते हैं सही तरह से लेके चल रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, किसी की मजाल नहीं कि आपकी वो तो फिर वो तो एक होती है वो तो एक होती है कि अच्छा कुछ लोग होंगे जो फिर भी करेंगे, मगर मेजॉरिटी ह्यूमन नेचर है, ठीक है। अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये बात नेचुरल है, ठीक है, होता है, ठीक। लेकिन कहते हैं लेकिन आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर ली, चीजें हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आप चैलेंजेस फिर भी आ पाते हैं, ठीक है। बाकी सबके अपने तो एक्सपीरियंसेस हैं और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको। ये फिर आपके तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इवन आपके इन-लॉज आपके लिए दे वेरी सपोर्टिव, ठीक है, दैट इज अ ग्रेट थिंग। बट हर किसी के लिए नहीं होता। आपकी फैमिली अल्लाह का शुक्र है, माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। शुरू में होता था, मतलब ये होता है कि हर वक्त क्योंकि आपकी कमिटमेंट होती है, ठीक है, इट्स 10 to 6 योर ऑफिस एंड देन जो बाकी की कमिटमेंट्स हैं, तो वो थोड़ा सा एक होता था कि हर वक्त का बाहर और ये वो, लेकिन नाउ दे अंडरस्टैंड कि ठीक है अब काम है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसका पैशन है, लेट हिम डू इट। अब मैं ये भी कहूंगी कि इतने जैसे आप बोल रही हो कि जरूरी नहीं कि आपको पेरेंट्स की तरफ से डांट नहीं पिटती है। हमारी फैमिली बेशक सपोर्टिव है, डांट भी पिटती है। हमारी शूट्स में जब चल रही होती थी, मेरे फादर कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, शूट कर रही हूँ बस, मैं आती हूँ, तो नहीं तुम अभी की अभी घर पहुंचो। ऐसा नहीं है कि डांटे नहीं पिटी, डांटे भी पिटी है, होता है क्योंकि फैमिली आपकी बेशक जितनी ब्रॉड माइंडेड हो जाए, एग्जैक्टली दे केयर फॉर यू, नहीं करेंगे तो हमें खुद फील होगा। हाँ, मैं आज एग्जैक्टली ऐसा हुआ है क्योंकि जब मैं किसी शूट से या ऑफिस वगैरह से देर से वापस आती थी या कुछ है, मेरे फादर की मदर की या किसी कॉल आ रही थी, कितनी देर में आ रही हो तुम, मेरी शादी हुई तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं थी क्योंकि वहाँ पे सारे जॉबियंस हैं, कुछ भी नहीं है, जो देर से आ रहा है कोई मसला नहीं है। मैंने जाके अपनी नंद से बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता 6 बजे मेरा ऑफ है, ठीक है, 6 से 6:15 हो, आप मुझे कॉल करके पूछो, ठीक है, कि कहाँ रहेगी हो, क्योंकि मुझे आदत है इस तरह की, ठीक। मैं कहा मुझे लगता है मैं सुतेली हो गई हूँ या फिर मुझे किसी ने ना उठा के बस फेंक दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहते हैं ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है, कहते छोड़ दिया, छोड़ता कोई भी नहीं है, आपको फिर भी पीछे से लगाम चाहिए भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी एक दफ़ा इसी तरह आई वाज वर्किंग, तो मुझे याद है कि मुझे ना मैसेज आता था, मुझे फील होता था कि यार ये लोग भूल गए मेरे बारे में, ठीक है ना, और मैं कहती खुद टेक्स्ट करती, ठीक है मैं इधर हूँ, ठीक है ना, थैंक्स फॉर आस्किंग, तो खुद बंदा हो रहा, ठीक है, अब करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, एक लिमिट्स में रखना चाहिए, ना बिल्कुल ओपन छोड़ना चाहिए, बिल्कुल ही एक टाइट कर देना चाहिए। तो इसी तरह आप लोग क्या शुरू से ही आप लोग यही कैरियर पार्ट आपने डिसाइड किया हुआ था अपने लिए, या ऑब्वियसली बहुत बम्स अलोंग द वे थे, या यही आप? मैं जैसे पहले मेंशन किया, मेरी पूरी फैमिली साइंस से, डॉक्टर्स और कहते हैं इंजीनियर्स भरे हुए, तो मैंने मेडिकल का किया था कि चलो ठीक है मेडिकल कर लेती हूँ, नहीं हुआ मुझसे बहुत मुश्किल था। मैंने ना हमेशा से बैकअप प्लान बनाया था, मेरा बैकअप प्लान ये था कि मैंने मीडिया की तरफ जाना है और जर्नलिज्म की तरफ जाना है। मेरे फादर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, ठीक है अगर तुम्हें जर्नलिस्ट बनना है बनो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन मास मीडिया मैंने बैचलर्स के तौर पे लिया, इस वजह से कहा मैं जर्नलिज्म करूँगी, मैं न्यूज़ कास्टर बनूंगी। वो होते 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 मैं फिल्म मेकिंग की तरफ आ गई। मेरे अब्बा जी को उसमें भी कोई मसला नहीं, हाँ ठीक है ये मास मीडिया पढ़ रही है, ये यहाँ इसी भी पीक पे जाएगी, शॉर्ट फिल्म मेकर बने, डायरेक्टर बने। फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं कभी भी नहीं आती इस तरह से, इंटरव्यूज हाँ ठीक है, लेकिन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ। बिहाइंड द कैमरा मुझसे लड़कों वाले सारे काम करवा लो, मैं दरख्तों में भी चढ़ जाऊँगी शॉट लेने के लिए, तो वो मसला नहीं है। और मेरे फादर इस चीज़ पर मुझे सपोर्ट करते हैं, तो हमेशा से मैंने हाँ ये मेरा बैकअप प्लान था कि मैंने मास मीडिया में करना है कुछ ना कुछ। ठीक, तो वही ना जैसे आपको वो दिन खुद ही ऑटोमेटिकली इस तरह के सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि चेंज होते चले गए। एग्जैक्टली मैं माय फादर इन्हीं की फैमिली की तरह, मेरा भी सारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स वाला था, तो उनका ये था कि कुछ प्रोडक्टिव यही होता है, लाइक आप डॉक्टर हो या आप इंजीनियर हो। मेरा हमेशा थिंकिंग ऐसी है आजकल हम लोग की, थिंकिंग ऐसी है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है चेंज हो रही है। मेरा सोशल साइंसेस का था, मेरा आई वाज कंफ्यूज बिटवीन IR मीडिया एंड डेवलपमेंट, और हमारे पास चॉइसेस भी ऐसी थी, एंड एंड पे आई चोज डेवलपमेंट स्टडीज़, उसी में मेरा एमफिल भी है। एग्जैक्टली हाँ, तो उसमें ये था कि हमेशा मुझे था कि थोड़ा सोशल वर्क हो, आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और वो चाइल्ड राइट्स और वो सोशल इश्यूज़ पे भी मेरा काफ़ी ज़्यादा रहा है, तो उसी को अल्लाह का शुक्र है वही मैंने जो है ना वो आगे उसको किया है। साथ साथ अभी आई एम प्लानिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विद ब्लॉगिंग, जिसमें मैं एफिलिएट करूँगी डिफरेंट जो सोशल इश्यूज़ है ना उनको मैं करूँगी प्रोजेक्ट्स डिफरेंट इंशाल्लाह। तो जैसे कि अभी हम नाज़रीन सुन रहे थे कि ब्लॉगिंग, और अब उसके बारे में इस ब्रेक के बाद बात करते हैं और लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
टू द फर्स्ट सेट। और हम अपने यहाँ गेस्ट से बात कर रहे थे कि लाइफ क्या होती है आपके लिहाज से, व्हाट इज़ लाइफ? ज़िंदगी क्या है, ख़त्म हो जानी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मतलब कि आज है कल नहीं है, लेकिन हाँ आप अच्छे से गुजार लो, कंस्ट्रक्टिव गुजार लो, और एक नाम पैदा कर लो, इज़्ज़त पैदा कर लो, तो मुझे लगता है लाइफ वो है। पैसा, ओहदा या कहते हैं बहुत सारे कहते हैं घर बना लेना, ये मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें कहते हैं लाइफ है। लाइफ आपकी ये कि आपका दिल से इत्मीनान हो, आपकी रूह सुकून में हो, तो वो ज़िंदगी है। अगर दिल सुकून में तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। और आपके लिहाज से फॉर मी इट्स फ्रीडम। आप अपनी चॉइसेस, अपनी जो भी आपकी विल है, आप उसको एक्सरसाइज कर सको अपने ऊपर, ठीक है। इंडिविजुअलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ एज अ वुमेन, मैं रायहा हूँ, आप सदफ हैं, ठीक है। हमारा अपना नाम है, ठीक है। वी हैव टू बी लाइक इंडिपेंडेंट इनफ, ये कि आप अपने आप से एक आप रिकग्नाइज्ड हो, ठीक है। दिस इज़ लाइफ फॉर मी। लोग आपको पहचाने, लोग आपको आपके काम की वजह से जो है आपको रिकग्नाइज करें, दिस इज़ अचीवमेंट फॉर मी एज वेल। दैट्स इट। ये है कि इसको अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से। यू डोंट हैव टू लाइक सर्वाइव इट, आपको इसको यू हैव टू लिव इट। एग्जैक्टली। आपको एक ही बात याद रखनी चाहिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, इस बात को आप लोगों को साथ तो वो चलना जाएगा, आपकी जिंदगी चलती रहती है। इसी के साथ हर किसी की अपनी डेफिनेशन है सक्सेस की। कुछ लोगों के लिए पैसा होता है, कुछ लोगों के लिए होता है कि ये जैसे आपने कहा कि आप हैप्पी हो, अपने कंटेंट हो अपने लाइफ में, तो आपके लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? मैंने अभी जैसे बोला दिल का सुकून, ठीक है। आप मुतमईन हो ना खुद से, ठीक है, आपको दिलो दिमाग से आपको सुकून है ना, डिप्रेशन नहीं है, वो आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। आपने किसी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट ला दी ना। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी तादाद में औरतों को एम्पावर करें। आपने एक औरत को भी कहते हैं इस काबिल बना दिया ना कि वो अपने पाँवों पे खड़े हो सके, या इस काबिल बना दिया कि वो अपनी वर्थ जान सके, वो आपकी सक्सेस है, ठीक है। लेकिन अगर आपने, मैं सिर्फ औरतों के लिहाज से नहीं, अगर आपने किसी एक इंसान का दिल शदीद तोड़ दिया है ना, ठीक है, हर्ट कर दिया, वो आपका फेलियर है। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने दुनिया में रह के कमाया क्या, ठीक है, और किया क्या। अल्लाह ये भी नहीं पूछेगा कि तुमने मेरी इबादत कितनी की। अल्लाह ये पूछेगा मेरे बंदों के साथ क्या किया, ठीक है। तो अगर आपका दिली इत्मीनान है ना, ठीक है, और सुकून है, वो आपका सक्सेस है, ठीक है। कल और मैं जाऊँ और जाके मैं सुकून की नींद सो जाऊँ ना, ये मेरी सक्सेस है। बेचैन नींद सो रही हूँ, वो मेरा फेलियर है टोटली, मुझे ऐसा लगता है। और आपके लिए फॉर मी सक्सेस इज़ लाइक आपने जो सोचा हुआ है ना अपने बारे में, वो आपने किया हो, ठीक है। एग्जैक्टली इन्हीं की तरह कि आपको एक सुकून हो कि यार ये मेरे गोल्स थे एंड आई हैव अचीव देम अच्छे से। आपको पता है कि आपको पता होता है कि आपने कहाँ तक जाना है। आप वहाँ तक अगर जा रहे हो तो इट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर यू, वही आपके लिए सक्सेस होती है। आपने अपना एक बेंचमार्क सेट किया, बिल्कुल आपको पता होता है आपने ये काम करने हैं, आपने इस चीज़ पे, इस इशू पे काम करना है, इस इशू पे काम करना है, कैसे करना है। वो जब आप कर लेते हो ना, एक आपको सुकून होता है। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट मनी, इट्स नॉट यू नो, ये नहीं होता कि फेम हो या इस तरह हो। इट्स लाइक कि ये सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ये सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में वही जाते हैं जो कि जिनके पास पैसा भी बहुत है, जिनके पास फेम भी बहुत है। Exactly, सुसाइड रेट भी शायद मुझे लगता है उन्हीं का ज़्यादा है। तो नहीं, जैसे कि आप हम ये बात कहते हैं कि आप डिफरेंट सोशल इशू से स्टार्ट कर रहे हो। अभी लाइक यू टोल्ड अस कि आपने कोक फेस्ट की PR हैंडल किया है, और अभी बहुत एक सक्सेसफुल इवेंट है इस्लामाबाद टेस्ट। तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था? इट वाज रियली गुड। वी वर मैनेजिंग देयर होल सोशल मीडिया, जो ब्लॉगर्स की टीम है। आई वाज मैनेजिंग अंडर, लाइक आई हैड ओनली लाइक 50 ब्लॉगर्स मेरे अंडर थे। तो हम उनको सबको मैनेज कर रहे थे। डिफरेंट कंटेंट आपने मैनेज करवाना होता था, उनसे पोस्ट करवाना होता था, आपको एक वो हैशटैग देखना होता था इन्होंने सही यूज़ किया है, क्योंकि आपको फ़ौरन से आ जाता था कि यार दिस हाशू फाउंडेशन का गलत हैशटैग है, ये गलत हैशटैग है, इसको प्लीज़ ठीक कराओ। तो वो सारा फीड आपने मेंटेन करना। इट वाज हैक्टिक, लेकिन एट द एंड वो अच्छे से हुआ। लोग लोग मिल रहे थे कि यार इट वाज अ गुड इवेंट। कोक फेस्ट का देयर टीम वाज वेरी हैप्पी कि यार आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया। तो यू वर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। कोक फेस्ट में गई थी, इस्लामाबाद टेस्ट में गई थी, दोनों अच्छे इवेंट्स थे, लाइक ग्रेट जॉब। और इसी के साथ एक काफ़ी अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान सोसाइटी में ये है कि ब्लॉगिंग को समझा ही नहीं जा रहा अभी तक। उन्हें लगता है अच्छा जो भी फ्री है ना, फ्री है, और क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्वालिटी पे नहीं है, लाइक कंटेंट पे नहीं है। एक कंटेंट
कंटेंट पे नहीं है। अब फूड ब्लॉगर्स जब मैंने स्टार्ट किया था 2 years ago, देयर वाज नो वन, ठीक है, देयर वाज ओनली 1 or 2, कोई भी नहीं था। वो भी लिखते नहीं थे, देयर वाज जस्ट पिक्चर्स, और वो मैंने भी पिक्चर्स ही स्टार्ट की थी, और देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि अच्छा ये कैसा तो ऐसा, अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। देयर वाज नो वन। अब जो आ रहे हैं देयर सो मैनी, बहुत अच्छे भी हैं कुछ, लेकिन देयर जस्ट बस पिक्चर ही लगा दिया, देयर इज़ नो क्वालिटी, बस क्वांटिटी है, एंड देयर लाइक बिल्कुल क्रिएटिविटी नहीं है। यू नो, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद, इफ़ यू हैव दिस पावर, आपके पास सोशल मीडिया है, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद इट। कंटेंट, वीडियो है, व्लॉगिंग है, इतना कुछ है। अर्निंग बाद में आती है। हम क्योंकि हम बेसिकली, मैं जब मैनेज कर रही होती हूँ डिफरेंट ब्लॉगर्स, तो देयर लाइक हमें भी यहाँ पे आप करवा दें किसी तरह, इन करवा दें, ये करवा दें, तो हम कहते हैं कि यार फोकस ऑन योर कंटेंट, आपको खुद इनविटेशंस आएंगे, आपको खुद लोग जो है ना वो करेंगे। डोंट गो फॉर इट, डोंट रन फॉर इट। तो अपॉर्चुनिटीज़ फिर खुद आपके पास आती हैं अगर आप अपना एक उस तरह से सेट कर लेते हो। तो वही मसला ये है ना, कंटेंट पे फोकस नहीं है, मगर सबको यही है कि अच्छा नहीं जल्दी जल्दी वो देख रहे हैं कि यार इसको हो रहा है, इसको हो रहा है, इसको, तो हमें भी एग्जैक्टली, तो वो बस क्वालिटी कॉपी करने लगे। मगर मेन चीज़ यही होती है ब्लॉगिंग की, जो मैंने समझी है, आपको ज़्यादा पता होगा कि इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, फिर ही लोग देखेंगे। आपके इंस्टाग्राम का क्या नाम है? द फूड लवर फ्रॉम कैपिटल, ठीक है ना। तो मगर वही ना, आप अपने रिव्यूज वगैरह, बहुत क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। नॉर्मली आजकल मैं देख रही हूँ फूड ब्लॉगर्स जहाँ भी जा रहे हैं बस ठीक है अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, दैट इज नॉट द केस। आपको ऑनेस्ट रिव्यूज देने हैं, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको वो जाते हैं, एंड देन दे टेल यू कि यार हमने ये ट्राई किया था, अच्छा ये ऐसा था, ये ऐसा था, वो बताते हैं आपको। अन्नी मैं खुद अब तो ये हो गया कि मैं कहीं भी जा रही हूँ, मैं पहले देखती हूँ रिव्यूज, देखती हूँ फेमस फूड ब्लॉगर्स का, और फिर मैं जाके वहाँ चीज़ ऑर्डर करूँगी। तो अगर इफ यू गाइस हैव दैट मच इम्पैक्ट, तो आप क्रेडिबल तो रहो ना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके साथ साथ आप लोग प्लेट 101 के क्या प्लान, फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या आप लोग प्लान करें एक्सपैंड करने का? इंशाल्लाह हमारा एक्सपेंशन का प्लान है। अभी प्लेट 101 NIC में इंक्यूबेट हो चुकी है, तो उसके बाद हमारा इंशाल्लाह ये कि 2-3 महीने में हमने रावलपिंडी की साइट पे चले जाना है, उसके बाद फिर हमने लाहौर की साइट पे जाना है, क्योंकि जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, वो जो हमने सारा सेट किया हुआ है, वो पूरे पाकिस्तान तक है। फ़िलहाल पाकिस्तान का सोचा हुआ है, इंटरनेशनली अभी हमने सोचा नहीं है सारा, क्योंकि अभी जो ख़वातीन आ रही हैं हमारे पास, ठीक है, वो सिर्फ इस्लामाबाद की है। ठीक, अब वेंडर्स जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं वो 250 हैं। ठीक, 250 ख़वातीन जो सिर्फ इस्लामाबाद की, वो भी 13 सेक्टर्स के हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं। और तो एक्सपेंशन जब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म बना ही ख़वातीन के लिए, तो पिंडी की साइड पे और बड़ी मार्केट बैठी हुई है, ठीक है, लाहौर की साइड में और बड़ी मार्केट बैठी हुई है। तो इंशाल्लाह एक्सपेंशन का पूरा प्लान है, और इंशाल्लाह अल्लाह करे, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफ़ी मैं देखी थी इवन कि पहले आप लोगों ने F11 F10 से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता G10, फिर I9 आए सारा, तो इंशाल्लाह आहिस्ता शुरू में तो इस तरह से था, मैं हर एक के घर जाया करती होती थी, हर एक के घर जाकर उनको वेरीफाई करना, उनको समझाना। अब माशाल्लाह इतने लोग हमारे पास आ चुके हैं, मैं दिन के कोई 10 या 15 ख़वातीन को वेरिफिकेशन कोड्स वगैरह दे रही होती हूँ, ठीक है, मैं उनको वेरीफाई कर रही होती हूँ, उनको एप्लीकेशन वगैरह समझा रही होती हूँ कि वो इंटरेस्ट शो कर रही है इस एप्लीकेशन में, हाँ आप घर बैठ के कमा लो, कुछ मसला नहीं है। तो अब ये होता है कि हाँ मुझे उनको लेटर भिजवाना पड़ता है बाय पोस्ट, ठीक। अब वो आ रही हैं प्लेटफॉर्म पे, हमारा प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमने अभी तक मार्केटिंग की नहीं है, वहाँ पेड मार्केटिंग नहीं है, वो जितनी भी ऑर्गेनिक रीच आई है और जितनी भी हमने सिर्फ फेसबुक के थ्रू की है। इंस्टाग्राम भी हम लोग इतना नहीं चलाते हैं, फेसबुक पे हमारा ज़्यादा रहता है, जितने भी है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू सब कुछ हुआ है। पेड मार्केटिंग हम तब करेंगे जब हमारे यहाँ पे फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह इस्लामाबाद में। तो 3 महीने के बाद फिर हमारा एक्सपेंशन का है इरादा रावलपिंडी की साइड पे। तो जैसे कि बात की इंस्टाग्राम और फेसबुक की, तो आपके लिहाज से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर है फॉर ब्लॉगिंग? फॉर ब्लॉगिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इंस्टाग्राम का ज़्यादा अच्छा है। जो रेस्टोरेंट्स का एक्सपीरियंस है मेरे साथ, वो भी इंस्टाग्राम का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फेसबुक इज़ नाउ वेरी, ये कहते हैं सैचुरेटेड, आवाम बहुत ज़्यादा हो गई। इंस्टाग्राम पे दे लाइक वेरी सिलेक्टेड पीपल जो एक ख़ास किस्म के जो इंटरेस्ट लेते हैं, वो फॉलो करते हैं, बहुत डिफरेंस है ऑडियंस का। तो मेरे लिए जो है वो इंस्टाग्राम ज़्यादा प्रोडक्टिव है ब्लॉगिंग में भी, और जो प्रमोशंस वगैरह हम करते हैं रेस्टोरेंट्स की, उनमें भी इंस्टाग्राम उनको ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। फेसबुक इज़ लाइक नाउ बहुत ज़्यादा एक
मार्केट बहुत सारी चीजें फेक भी आना स्टार्ट बहुत ज़्यादा, हाँ, क्रेडिबिलिटी में काफी इंस्टाग्राम और आजकल इवन यूथ जो है हमारी वो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम ओरिएंटेड है, ना कि फेसबुक नहीं, ठीक है ना। इवन मैं भी दिन में 10 दफा इंस्टाग्राम देखूंगी, फेसबुक में फेसबुक नहीं है exactly. मैं क्योंकि फूड का करती हूँ तो मेरे पास अब आते ही रिव्यूज आ रहे होते हैं फेसबुक पे, देयर इज नथिंग ऑन फेसबुक, तो मैं थोड़ा सा फेसबुक मैं भी नहीं यूज करती, यूज करना होता ही नहीं है। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं आपके बचपन में, ठीक है ना। उधर कोई ऐसी एक मेमोरी या कोई चीज़ जो आपको क्लिक हमेशा करती हो, लाइक जब भी आप शुरू सोचते हो चाइल्डहुड मेमोरीज, तो कोई एक ऐसी मेमोरी जो आपको बहुत ज़्यादा याद हो या कोई मज़े की स्टोरी हो जो कि हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरी स्टोरीज, मेरा बचपन ना एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में थे, ठीक, हम फादर मेरे कर्नल रिटायर हुए हैं आर्मी से, तो हम डिफरेंट स्टेशंस पे रहे हैं, ठीक है। और लेकिन ये होता था कि हाँ हम 4 बहन भाई एक साथ ही रहना, तो मेमोरीज हम लोग यहाँ हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा था, हम 4 ही आपस में दोस्त होते थे। और लेकिन ये कि हाँ एक बैड मेमोरी ये है कि हाँ मेरे भाई को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी, तो वो बहुत गंदी मेमोरी है मेरी सियालकोट की। तो उसके अलावा बाकी सारी मेमोरीज बहुत बेहतरीन और बहुत कमाल हैं हर तरह की, मेरे स्कूल्स के लिहाज से कोई एक नहीं है, मैं एक को एक नहीं कर सकती कि हाँ ये एक स्पेसिफिक मेरी मेमोरी। बहुत ज़्यादा मेमोरीज होती हैं, सब अगर हैप्पी हो तो फिर वो चूज करना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली, काफ़ी ज़्यादा है यही ना, काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा चोटें लगती होती थी बचपन में। वो एक बच्चा होता है ना जो हर वक्त जिसको स्टिचेस आ रहे होते हैं, गिर रहा होता है, यहाँ 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 हर जगह मुझे स्टिचेस लग चुके हैं। अगर आप गिरोगे नहीं तो आप भले भी नहीं होगे, मैं भी बहुत गिरी हूँ अभी भी। आई वेक अप और मेरी यहाँ कोई नील पड़ा था, मम्मा कहती है कहाँ से लगे, हम लाइक पता नहीं, अभी मैं एग्जैक्टली मेरे साथ भी होता है। तो इसी नोट के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हम गेम्स की तरफ जाएंगे, रैपिड फायर राउंड। तो सी यू गाइस। बहुत हो गया हमारी सारी बातें ऐसी, मगर अब हम थोड़ा फन की तरफ चलते हैं। लेट्स प्ले सम गेम्स। पहले मेरे पास आपके पास एक रैपिड फायर राउंड है। आई होप यू गाइस आर फेमिलियर विद रैपिड फायर राउंड, कि जो पहली चीज आई जस्ट से रहा, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विद यू राहिया। ओके, ठीक है, आर यू रेडी? या। स्पिरिट एनिमल। सॉरी? स्पिरिट एनिमल। एनिमल दैट लाइक कनेक्ट्स टू यू। आई थिंक पैरट। ड्रीम लोकेशन। टर्की। कॉफी और टी? टी। Okay. Leader or follower? Leader. Lollywood or Tollywood? Tollywood. Tollywood. Favorite movie? Favorite movie Rang De Basanti. अच्छा, the most annoying thing you find about other people? Defeatist attitude. Okay, if I were to search your bag right now, what is the most interesting thing in your bag? I think my phone and sanitizer and sanitizer because I eat a lot and like good thing for a food blogger. Yeah. So if you could eat anything, like one thing your whole life, what will you eat? Anything cheesy. Anything cheesy. Yeah. Okay, so your favorite cuisine? Cuisine is pasta. Pasta. Yeah. Okay, and dream car? Dream car, I'm not a car fan. Maybe Prado. Yeah. Okay, you're not a car fan. No, I'm not a car fan. No. So okay, what about like अगर आपकी लाइफ के ऊपर एक मूवी बन रही है, ठीक है ना, तो उसका टाइटल क्या होगा? Title? No idea. That's a very difficult question. Because normally I think about these things. So मैं सोचा अच्छा, soup or salad? Soup. Soup. Yeah. Thank God you didn't say salad. Chicken breast or thighs? Chicken breast. Chicken breast. अच्छा, now that is your rapid fire. Let's come to your rapid fire round. ठीक है ना, let's start. Are you ready? Yep. The last show you binge watched? I don't know, मुझे यार साल हो गया मुझे टीवी देखे। ओह अच्छा, ठीक है। Favorite movie? Stoning of Suraya. Stoning of Suraya, अच्छा। And favorite producer? Favorite producer or director, since you are a mass media student?
आई डोंट नो, मैं फॉलो नहीं करती। बॉलीवुड और हॉलीवुड? हॉलीवुड। कॉफ़ी और टी? टी। फेवरेट कुजीन? फेवरेट कुजीन देसी। 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 और क्या नाम है, चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाइस? थाई। थाई। एंड सूप और सैलेड? सूप। चॉकलेट पर्सन और लाइक सेवरी पर्सन? आई एम अ चॉकलेट Chocolate person. पर्सन। And dream car? ड्रीम कार ऑडी। Nice. And dream location? मालदीव्स। Maldives. Acha, so that brings the end to our rapid fire round. Let's move towards the second game. Basically, it's a whisper challenge. One of you will have a headphones on, and the other person Okay. has to tell the phrase. So I think we should start with Raya. So I'll have to, you know, Uh-huh. Just pick one shit, and you have to explain the phrase to her. फूडी डूडी। फूडी डूडी। food, फूडी डूडी। food, फूडी डूडी। कट कर दे। फूडी foodie, डूडी। foodie shoodie, Close. डूडी। foodie, डूडी। डू डू डूडी। I can get it. Food, डूडी। foodie, डूडी। hui, And then let's just move on to the next one, I guess. You should take another one. But good. Okay. Quite close you were. गड़बड़ घोटाला। ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा। गड़बड़ घोटाला। गड़बड़ घोटाला। दोबारा से करेगा। 2 words या पहला हाँ गड़बड़। 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 कपल, गड़बड़। गड़बड़। Word गड़बड़। break करके बता रही हूँ, वो break कर रही हैं. फर्स्ट Okay. करके okay, फर्स्ट okay. गड़बड़। I can't get it. And then one last time. Try. Oh my god. किसकी है? 3 words. बाबर। Purple. Shit. बाबर। बाबर। Barber. Okay. की Barber. की बिल्ली। B. की बिल्ली। वो दूसरा वर्ड बता हाँ. रही है. की की Screw. Keys. की बिल्ली। B. Key. B. बिल्ली बिल्ली। E. I think I love this. बाबर की बिल्ली। Barber. बाबर नहीं, अच्छा. बाबर। बाबर की बिल्ली। Sorry यार. it's okay, it's okay. I think hopefully you will be better than the next. Let's just do it. switch. Let's switch. I guess we should switch Oh up. my god. What were you saying? बाबर की बिल्ली। बाबर की बिल्ली. गड़बड़ घोटाला और फूडू डूडू। Doo-doo. But you. फूडी डूडी। That's not हाँ. even a word. देखो I was making word out of it. चलो अब Okay. now it's your turn. Okay. बदले पूरे करे सारे. Okay. और थोड़ा आहिस्ता बोलेगा ताकि उनको हेडफोन से Okay. आवाज ना जाए. Bum. Bum. Yes. Again, Bum. Fuzzle. It's 2 words. 2 words. Bum. Plump, Bum. pump, Bum. It's a ball. bulb, Bum. Second word कर लेते हैं. Like second word. second word. Puzzle. Puzzle. It's puzzle. I don't know. I know. It's very difficult. Let's move on to the next one. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. ओके बंदर 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 Break कर लो. बंदर
बंदर, बंदर। आहिस्ता आहिस्ता, वर्ड पे कितने वर्ड्स हैं? या अल्लाह, पूरा जुमला है। Let's change, अगर ये ज़्यादा मुश्किल बस। होगा। या बट Only इट्स five. इजी वैसे, चले कर लेते हैं चेंज। ये भी लंबा है। नाच, ताज, नाच, अंदाज, नाच, आज, ना नाच, 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 मतलब नाच, नाच, ताश, नाच। काश, मैं इट्स लाइक 5 वर्ड्स, ठीक है, सेकंड कर लेते हैं। ना, ना, हाँ, ना, जाने, जाने, ना, शादी। नहीं, I don't think so कि मुझसे One होगा। last, Okay. like try one last step. ओके, देसी, 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 या मुर्गी, 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 या ये देसी तो मुर्गी। finally एक तो हो गया finally। ओके। हो गया, बस ठीक है, you can take it off। बस चलें एक वर्ड, आधा वर्ड आवाज आती है यार, आवाज बहुत डिफिकल्ट है। कोई आवाज नहीं आ रही, तो ये इशारे करिए, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, कोई नहीं आ रही। चलें एक वर्ड आपने गेस के लिए और हाफ आपने, तो हाँ। या आई वुड से टाई हो गई किस्म का, ठीक है। तो आई थिंक हमारा शो अब एंड हो रहा है, मगर जाने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी, वेयर डू यू गाइस सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 10 years? नेक्स्ट 10 years, प्लेट 101 की एक्सपेंशन, टू बी नोन एज अ ब्रांड कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव ऑफ प्लेट 101, किस में जाऊँ के सबके हाँ ये तो थी जहरा है, प्लेट 101 को चला रही हैं, इंशाल्लाह। और एज अ फिल्म मेकर ऑफ इंशाल्लाह। कोर्स मुझे एज अ डायरेक्टर मैं काम करना चाहूँगी। और व्हाट अबाउट A यू? person who will be influencing maybe tourism, food, promoting these aspects of our country through blogging. Hopefully, inshallah, I have Inshallah. plans. एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू बोथ। Fine, मगर thank you. जाने से पहले आई वुड वांट कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो हमारी यूथ है उनको कोई एडवाइस दें कि हाउ दे उनको कैसे एक्ट करना चाहिए, उनको क्या सर्वाइव कैसे करें इस फील्ड में, और आप जो फ्यूचर फूड ब्लॉगर्स हैं या कोई भी ब्लॉगर्स हैं फॉर इंस्टेंस, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम यू। Not for just for blogging. मैं advice करूँगी कि like you guys have such an amazing medium, social media, internet है आप लोगों के पास, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। देयर सो मच यू कैन डू, आपके आइडियाज़ हैं, अब यूथ माशाल्लाह से इतना कुछ कर रही है, Exactly. लड़कियां इतना कुछ कर रही हैं, तो डू नॉट लिमिट योर सेल्फ कि आपके पास ये नहीं है, आप नहीं कर सकते। यू नो एनीथिंग इज़ पॉसिबल with this medium. आप earn कर सकते हो, you can like make your own living, you can do so many things. Just do not limit yourself कि यार अभी टाइम नहीं है, आपके पास ये टाइम है, like बैचलर्स का जो टाइम है, ये चीज़ें आपको आगे जाके काम आती हैं, you know, जब आप प्रैक्टिकल उसमें जाते हो लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो कि यार आपने क्या किया है, सिर्फ आप फिर देखते हो कि यार अच्छा ना वी डिडंट अटेंड एनी कॉन्फ्रेंसेज और कोई काम नहीं किया, तो वो बहुत एक ब्लैंक जाता है। डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली। अमेजिंग। मैं जो मास मीडिया के लिहाज से सब मैं एक ना छोटा सा कॉल मौला कायनात का यहाँ पे कोट करना चाहूँगी। उनका उसका मफहूम कुछ यूँ है, अगर आपने किसी से बदला लेना हो ना तो अपनी खूबियों में इजाफा करो, ठीक है। आपके पास अपने स्किल सेट्स आ जाएंगे ना, ठीक है। और मास मीडिया में तो बहुत ज़्यादा चलता है, आपके पास स्किल सेट है ना किसी भी एक चीज़ का। मैं ये नहीं कहती कि कहते हैं प्रोडक्शन आप हैफन मौला हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते आप मास मीडिया में। मास कम्युनिकेशन एक बहुत वास्ट फील्ड है। कैमरा वर्क अच्छा कर लो, स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी कर लो, या लाइट्स अपनी अच्छी कर लो, सेट डिज़ाइनिंग अच्छी कर लो, मतलब कोई एक चीज़ में आपने स्किल सेट अपना मास्टर अपने आप को हुनर बना लिया ना, आपका पास एक हुनर आ गया, मार्केट आपके पास खुद आएगी, ठीक है। लोग आपके पास खुद आएंगे, पैसा आपके पास खुद आएगा। पैसे के पीछे भागेंगे ना, पैसा कभी भी आपके पीछे नहीं आएगा, ठीक। आपसे दूर भागता रहेगा। आपके पास स्किल्स आ गई ना, मार्केट आपके पास आएगी, ये बंदा काम जानता है तो ये मांग भी बिल्कुल ठीक रहा है, इसके पास से काम भी बिल्कुल ठीक आएगा। तो हाँ, अपनी स्किल सेट्स को बनाओ, ये मैं कहना चाहूँगी। जैसे कि इन्होंने बताया जैसे कि एक तो डोंट लिमिट योरसेल्फ और अपने स्किल को मास्टर करो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आपको इस पे फोकस करना चाहिए। और इसके साथ हम अपना आज का शो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट शो में मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए थीम के साथ। दिस इज सदर बुखारी साइनिंग ऑफ।